हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी के ड्रामा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाले न्यू वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। तो चलिए दिखाते हैं पिरपाई का। पिरपाई अपने रूम में सोया होता है और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते स्काई का, जो अपने डैड के घर आया होता है। वो भी अपने रूम में सोया होता है और मॉर्निंग की टाइम वो वेकअप करता है। तो फाइनली हमारा इंतज़ार यहाँ पर थोड़ा सा ख़त्म हुआ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इनकी लव स्टोरी देखने के लिए। बात रही हैंडसम हॉट और पिरपाई की, तो पिरपाई एक बिजनेसमैन है। यहाँ पर दिखाते हैं पिरपाई को हाउ कूल, और दूसरी तरफ दिखाते हैं स्काई को, जो कहता है अपने पौधों से गुड मॉर्निंग बेबीज, और वो अपने पौधों को पानी देता है। यहाँ पर पिरपाई एक कॉलेज का क्यूट स्टूडेंट है। एक कूल हैंडसम बिजनेसमैन की और क्यूट लव बॉय स्काई की लव स्टोरी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ये तो हम जानते हैं। फिर सीन दिखाते पिरपाई के घर का, एक रॉयल घर का और उसके हॉट बिजनेसमैन की कार का। पिरपाई रेडी होकर जाता है अपने ऑफिस के लिए। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं स्काई को, जो अपने कपड़े सुखा रहा होता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर पिरपाई अपने ऑफिस पहुँच जाता है और स्काई अपने घर की सफाई कर रहा होता है। वो अपने घर की सफाई में बिजी होता है। स्काई कहता है खुद से, डैड ने तो सफाई कितने दिनों से नहीं की है, क्या मैं उनके लिए गर्लफ्रेंड खोज दूँ? अगर इनकी गर्लफ्रेंड होती तो मुझे ये सब सफाई नहीं करनी पड़ती। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं पिरपाई को, जो अपने ऑफिस में बैठा स्माइल दे रहा होता है। और पिरपाई के स्माइल की वजह अब तो स्काई है, ये तो आप और हम जानते हैं। तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और वो कहती है आपकी आज सुबह की मीटिंग 10 बजे है और उसके बाद दोपहर को आपकी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग है। मैं आपको इसके रिकॉर्ड्स मटेरियल्स मेल कर देती हूँ और ये है आपकी फाइल। फिर तभी उसे पिरपाई रोकता है और कहता है आज 10 बजे की मीटिंग को कैंसिल कर दो, मुझे अभी कुछ याद आया, मैं आज बिजी हूँ। इस पर सेक्रेटरी कहती है बट मिस्टर पाई, पिरपाई को सब पाई भी कहते हैं। पिरपाई कहता है डोंट वरी, मैं दोपहर की मीटिंग से पहले टाइम पर आ जाऊंगा। इस पर सेक्रेटरी कहती है पर हम 10 बजे की मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकते। इस पर पिरपाई कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ये मीटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं अपने फादर को खुद को फायर करने नहीं देना चाहता। डोंट वरी, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा, थैंक यू। और इतना कहने के बाद वहाँ से पिरपाई चला जाता है। फिर वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं स्काई के घर का, जहाँ पर स्काई सफाई कर रहा होता है। तभी उसे चोट लग जाती है। तभी उसके डैड आते हैं। उसके डैड कहते हैं स्काई क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा ना कि ये मैं सब खुद कर लूँगा। स्काई कहता है नहीं, मैं ये कर लूँगा। उसके डैड कहते हैं देखो गर्मी की छुट्टियाँ तुम्हें मिली है, तुम्हें गर्मी की छुट्टियों का ब्रेक मिला है, तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें आराम करना चाहिए। इस पर स्काई कहता है कम ऑन डैड, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपने हॉस्टल में मैं ये सब कुछ खुद करता हूँ, मैं ये कर लूँगा, आप आराम कीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद स्काई अपना काम कंटिन्यू करता है। तभी उसके डैड कहते हैं मैं आज लंच में अपनी कुकिंग की स्किल दिखाता हूँ तुम्हें। इस पर स्काई चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मुझे जले हुए अंडे नहीं खाने। पर डैड की और सन की बातें खत्म होती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पिरपाई पहुँच जाता है पायु के घर। पायु पिरपाई को घूरने लगता है। पायु सोचता है आखिर इसकी आने की वजह क्या है। पिरपाई स्माइल देता है, हंसता है। यहाँ पर बेचारा रेन कंफ्यूज होकर बैठा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। पायु और पिरपाई की दोस्ती स्काई और रेन की दोस्ती से काफ़ी ज़्यादा फनी है। पायु कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिरपाई कहता है मैं अपने दोस्त से यहाँ पर मिलने आया हूँ, मैंने सुना कि तुम्हारी पिटाई हुई थी। इस पर पायु कहता है इस बात को हुए हफ्तों हो गए हैं, तुम इतने हफ्तों के बाद आ रहे हो। और हाँ, मैं अपना टाइम अपने डार्लिंग के साथ अभी बिताना चाहता हूँ, मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। ये सुनकर रेन स्माइल देने लगता है, वो काफ़ी खुश होता है। पिरपाई कहता है तुम कितने हार्टलेस, कितने बिना दिल के दोस्त हो, मैं यहाँ इतनी दूर तुमसे मिलने आया हूँ और तुम। इस पर पायु कहता है ठीक है, तो तुमने मुझे अब देख लिया ना, तो गेट आउट, अब तुम यहाँ से जाओ। पिरपाई कहता है मैं बस यहाँ पर अभी तो आया हूँ, क्या तुम अपने मेहमान को एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते? इस पर रेन कहता है मैं आपके लिए लाता हूँ। रेन उठता है वहाँ पर, तभी पायु रोकता है और कहता है रुक जाओ रेन, अगर ये यहाँ तक गाड़ी चलाकर खुद आ सकता है तो ये खुद से जाकर पानी भी ले सकता है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? वाकई रेन और पायु और पिरपाई की दोस्ती काफ़ी फनी है। इस पर पिरपाई कहता है ओके, मैं अब सीधे पॉइंट पर आता हूँ, मैं मेन बात कहता हूँ।
प्रपाई रेन से कहता है, रेन लास्ट टाइम जब तुम रेस ट्रैक पर तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया था उस समय तुम तुम्हारे दोस्त के साथ आए थे राइट, उसका नाम क्या था? इस पर रेन कहता है, ओ स्काई, तुम इसका मतलब आप स्काई की बात कर रहे हैं। प्रपाई कहता है, यस, तो मुझे उसका नंबर चाहिए, क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है? प्रपाई अपना मोबाइल देता है। ये देख रेन सोचने लगता है। प्रपाई कहता है, मैं उस दिन उसे वेन्यू पर मिला था और वो अपनी कुछ सामान कुछ चीज़ें मेरे पास भूल गया है, तो मैं उसे वही चीज़ें वापस देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसका तुमसे नंबर मांग रहा हूँ। सुनने के बाद पायु प्रपाई को शक की नज़र से देखने लगता है और पायु तो जानता है अपने दोस्त को कि वो स्काई से क्यों मिलना चाहता है, स्काई का नंबर आखिर क्यों मांग रहा है। पायु सिर्फ प्रपाई को देखता है। रेन कहता है, तो आप वो चीज़ें मुझे दे सकते हैं। प्रपाई कहता है, पर मैं उसे ये सब कुछ खुद देना चाहता हूँ। फाइन, अगर तुमने मुझे स्काई का नंबर नहीं दिया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। प्रपाई जानता है कि पायु से यहाँ से भेजना चाहता है। पायु स्काई प्रपाई को देखने लगता है और प्रपाई वहाँ पर बैठ जाता है और पायु अपना समय बिताना चाहता है रेन के साथ, इसलिए वो चाहता है कि वहाँ से प्रपाई जल्दी चला जाए। फिर पायु रेन की तरफ गुस्से में देखने लगता है। अब रेन करे तो क्या करे। रेन मन में कहता है, स्काई आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी सारी कामों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँगा जब हमारे सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे। और इतना कहने के बाद रेन कहता है ओके, और वो प्रपाई तभी स्माइल देता है और रेन प्रपाई को स्काई का मोबाइल नंबर देता है। मोबाइल नंबर मिलने के बाद प्रपाई काफ़ी खुश होता है। वो उठता है और कहता है, थैंक यू सो मच अपने मेहमान का इतना दिल से स्वागत करने के लिए। पायु प्रपाई को देखने लगता है। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद प्रपाई वहाँ से चला जाता है। फिर रेन जाता है पायु के पास और कहता है, पायु अब मैं क्या करूँ, मैंने उन्हें अपने दोस्त का मोबाइल नंबर दे दिया है। इस पर पायु कहता है, उसके एक्सप्रेशन से देखकर तो ये लग रहा है कि अब तुम्हारे दोस्त को बचाने में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हारा दोस्त नहीं बचेगा। इस पर रेन कहता है, एक्सप्रेशन बिल्कुल तुम्हारे कनिंग एक्सप्रेशन जैसे जो तुम्हारे पास है। पायु कहता है, तो तुम वैसा एक्सप्रेशन मुझ पर देखना चाहते हो। फिर रेन वहाँ से चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ स्काई अपने डैड के साथ लंच कर रहा होता है। कहते हैं कि ये काफ़ी जल चुका है। स्काई कहता है, नहीं ये क्रिस्पी है, आप इसे ट्राई कीजिए, मैंने इसे खुद फ्राई किया है। वो दोनों लंच एंजॉय करते हैं और तभी वहाँ पर स्काई को कॉल आता है। स्काई कॉल नहीं उठाता। डैड कहते हैं, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? स्काई कहता है, मैं इस नंबर को नहीं जानता, हो सकता है ये नंबर किसी स्कैमर का हो। क्या हुआ अगर उसने मुझे स्कैम कर लिया तो, और वो कॉल नहीं रिसीव करता। डैड कहते हैं, ओके, पर तुम अपने हॉस्टल कब जा रहे हो? स्काई कहता है, मैं परसों जा रहा हूँ। वो दोनों बात करते हैं। फिर से कॉल आता है और स्काई कहता है, जाने दीजिए, कॉल को इग्नोर कीजिए। और स्काई यहाँ पर कॉल रिसीव नहीं करता। वो कॉल होता है प्रपाई का। बात दूसरी तरफ दिखाते हैं प्रपाई को। प्रपाई कहता है, उसने फिर से मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, पर इट्स ओके, अभी हमारे पास काफ़ी समय बाकी है। मैं उसमें का इंसान नहीं हूँ जो इतनी आसानी से हार मान ले। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। और इतना कहने के बाद प्रपाई वहाँ पर स्माइल देता है। फिर सीन दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पर रेन और पायु दोनों अपने बेडरूम में होते हैं। रेन कहता है पायु से, तो क्या तुमने उस रात मेरी कार को टेम्पर्ड किया था? उस रात डिनर की पार्टी के रात मेरी कार के साथ तुमने किया था? इस पर पायु कहता है, यस, मैं अट्रैक्ट हो गया था उस लड़के से जिसने मेरे लिए बारिश में अम्ब्रेला पकड़ा था, तो मुझे उसे पाना था, तो उसे पाने के लिए मैंने ये रास्ता खोजा। इस पर रेन स्माइल देता है। पायु कहता है, पर तुम्हारी कार का चेकअप करना काफ़ी ज़रूरी था। रेन कहता है, इसका मतलब मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही पसंद था। पायु कहता है, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही पसंद कर रहा था। जब तुमने मेरे लिए अम्ब्रेला पकड़ा था, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अगर हम दोनों वापस फिर से मिलेंगे तो मैं सबसे पहले तुम पर मूव करूँगा। के बाद सीनियर्स ने मुझे तुम्हारी फ़ोटो भेजी थी, जिसे देखने के बाद मुझे पता चला कि तुम उसी डिनर पार्टी में आ रहे हो जिसमें मैं जाने वाला हूँ। इस पर रेन कहता है, पर तुमने तो कभी मुझे परस्यू नहीं किया, तुमने तो कभी मुझे पाने की कोशिश नहीं की। पायु कहता है, ये मेरा तरीका है किसी को पाने का। रेन कहता है कि मुझे तुम्हें पाने के लिए मजबूर करना, ये तुम्हारा तरीका है?
इस पर पायु कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें मुझे अच्छे से जानने की ज़रूरत है। रेन कहता है, मैं तुम जैसे को डेट कैसे कर सकता हूँ। इस पर पायु कहता है, अब सच जानने के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। रेन कहता है, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे पहले से ही प्यार करता हूँ और अब तो पूरी ज़िंदगी है इसके लिए। पायु कहता है, तो तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और फिर यहाँ पर पायु रेन को किस करता है। इसका मतलब पायु ने सब कुछ रेन को पहले से प्लान किया था उसको अपने पास लाने के लिए। डिनर पार्टी में पायु ने रेन की कार को खराब किया था ताकि वो रेन से मिल सके। पायु खुद चाहता था कि रेन उसके पीछे पीछे आए और रेन उसे खुद ही परस्यू करे, उसे पाने की कोशिश करे। तो ये सब पायु का ही प्लान था। तो यहाँ पर पायु और रेन का ये स्वीट टाइम काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। तो आने वाले लव कपल स्काई और प्रोपाई के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आखिर इनकी लव स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक बिजनेसमैन और एक कॉलेज स्टूडेंट की लव स्टोरी तो काफ़ी लवली होगी। इसका ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रीव्यू में। थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।